तो संभल में जामा मस्जिद को कैसे बाबरी बनाने की साजिश रची गई, इसको लेकर अब जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे अब साफ होता जा रहा है कि संभल में भड़के दंगे अचानक नहीं हुए बल्कि प्री प्लान तरीके से करवाए गए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कर रहा हूं। संभल में हुई हिंसा को लेकर लगातार अलग अलग दावे, अलग अलग इल्जाम सामने आ रहे हैं। इन बयानों और दावों के साथ हिंसा के कुछ नए वीडियो भी सामने आए, जिनमें से एक वीडियो में नजर आती है उग्र भीड़। इस वीडियो में गली के अंदर भीड़ नजर आती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस छोटे से वीडियो में कम से कम 15 नकाबपोश लोग नजर आएंगे, जिनमें से कुछ वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ अभद्र इशारे भी करते हैं। नकाब से चेहरा छिपाने वाले इन किरदारों की वजह से ही सवाल उठते हैं। अगर आप संभल हिंसा से पहले के वीडियो देखेंगे तो यहाँ आपको कोई शख्स नकाब लगाया हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हिंसा के दौरान जो वीडियो सामने आया उसमें नकाबपोश नजर आते हैं। इस वीडियो ने कुछ सवाल उठा दिए। क्या नकाब पहनकर वही लोग आए थे जिन्होंने दंगा किया? क्या यही वो नकाबपोश थे जिन्होंने हिंसा का आगाज किया और फिर भीड़ इनके साथ जुड़ गई? क्या ये लोग तय करके आए थे कि दंगा करना है और नकाब पहनने के पीछे मकसद अपनी पहचान छिपाना था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संभल में हुई हिंसा में बाहर से आए लोग शामिल थे? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मैं भी आपस में भी के अंदर कुछ न कुछ रहा हो। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। मुरादाबाद का व्यक्ति संभल पहुंचा और हिंसा में उसकी मौत का दावा। पुलिस ने इस एंगल को अपनी जांच का हिस्सा बनाया। जी न्यूज भी संभल की हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने के दावे की पड़ताल पर निकली, क्योंकि संभल की हिंसा को जोड़कर एक दावा यह भी किया गया कि कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए गए। कुंदरकी में वो हिंसा को अंजाम नहीं दे पाए तो उन्हें संभल भेज दिया गया। ग्राउंड पर रिपोर्ट ने संभल के आम आदमी से सीधे सवाल पूछे। क्या उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोग देखे जो स्थानीय नहीं थे? क्या आम जन की नजरों से ऐसे लोग गुजरे जो संदिग्ध नजर आ रहे थे? बाहर के लोग थे क्या? हो सकता बाहर के हों। सराय तरीन के, हाथनगर के, हाथनगर का भी एक लड़का मरा, सरायतरीन का भी एक लड़का मरा है, सुनते हैं। ये कि वहाँ से लोग क्यों आए यहाँ पे इतनी जल्दी? ये बाहर के थे, कुछ संभल के तो चाहते नहीं थे। जो बाहर के हैं इधर उधर के, जो झगड़ा पहले से ही जो झगड़ा करना चाहते हैं वही थे। दंगे का दर्द सह चुकी जनता अब हर उस तस्वीर को दोबारा याद कर रही है जो दंगे से पहले नजर आई थी। तो दूसरी तरफ पुलिस भी दंगे से जुड़े सबूतों को जमा कर रही है, जिनमें एक बड़ा सबूत है दंगे में इस्तेमाल किए गए हथियार। संभल की हिंसा में शामिल हथियारों का सबसे बड़ा सबूत खुद संभल पुलिस ने मीडिया के सामने रखा, जो था एक 2-धारी चाकू। इस किस्म का चाकू आमतौर पर आपको नजर नहीं आएगा। पुलिस का कहना है इस किस्म के चाकू लड़ाई झगड़े और दंगे के लिए ही बनाए जाते हैं। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। संभल हिंसा का दूसरा बड़ा और राहुल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, सीधे रुक करते हैं।
देखिए, इसमें मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर जो सांसद हैं वो तुर्क हैं, और यहाँ पर यदि पठान की बात किया जाए तो एमएलए पठान है, और ये एक बड़ा यहाँ बात किया जाए तो इसमें एक बड़ा मैटर है, और यही एक वर्चस्व की लड़ाई। यहाँ पे जो पुलिस पहले से ही यहाँ पर एंगल एक कह रही है कि दोनों के बीच, दो गुटों के बीच में आमने सामने यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, दो गुटों के बीच में यहाँ पर हो रहा था। मैं राजू राज भी हैं, क्योंकि क्राइम कवर करते हैं, तो राजू, एक ये खबर आ रही है कि तुर्क और पठानों के बीच में वर्चस्व की, हालांकि हमारी बात भी हुई है और उस पर कंफर्म भी है कि ये चीज़ों पर एंगल पे बात हो रही है, लेकिन क्या है विवाद के पीछे का वजह क्या है? बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा अपने दर्शकों कि सबसे पहले ये जो विवाद है कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस अपनी जांच करती है, उस जांच में ये बात निश्चित तौर पर सामने आया कि राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, चूंकि एक और जियाउर रहमान बर्क हैं, वो तुर्क से कम्युनिटी से आते हैं, दूसरी तरफ जो उनके विधायक हैं वो पठान हैं, इन दोनों के बीच में, और जो इकबाल महमूद की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वीर गैदर हुआ था, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ये कहना है, जो पुलिस सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इनके लोग वहां पर मौजूद थे, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी किसके लोग वहां पर ज्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसी पे जो एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दो गुटों की बात कर रहे थे, हालांकि वो क्लियर नहीं किया था उन्होंने। बिल्कुल, देखिए पुलिस इसको क्लियर नहीं करेगी। तो राहुल और हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त संभल में मौजूद है, और क्या असल कारण रहा है इस पूरी हिंसा के पीछे का, वो जानकारी देते हुए बता रहे हैं। तो संभल में जो हालात है वो अभी नियंत्रण में हैं, लेकिन क्या वजह रही, किस वजह से और हिंसा भड़क गई, इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं।